भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ने आखिरी घंटों में अपनी बढ़त का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। इसके बावजूद आईटी सेक्टर में आई जोरदार खरीदारी को बदौलत प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद होने में सफल रहे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अब एक बार फिर अपने ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 19.2% की भारी वृद्धि का फैसला किया है। अब ग्राहकों को प्रत्येक ऑर्डर पर 14.90 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस चुकानी होगी, जो पहले 12.50 थी। यह नया बदलाव 20 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आयकर नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह कदम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना, प्रकटीकरण को सख्त बनाना और कर चोरी को रोकना है। भारत के दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समूह में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की गई है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस कंपनी में शुक्रवार को जानकारी दी है कि समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके स्थान पर कंपनी ने पुराने भरोसेमंद चेहरे निशांत वर्मन की वरिष्ठ स्तर पर वापसी कराई है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की नई उम्मीदों के बीच शुक्रवार को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोनों कीमतें धातुओं में 3% तक का उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों को पिछले सत्र की भारी गिरावट से बड़ी राहत मिली है। मध्य पूर्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ रही है। मार्च से हवाई यात्रा, एलपीजी होटल का खाना, प्रीमियम पेट्रोल डीजल और जोमेटो प्लेटफॉर्म शुल्क महंगे हो गए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा ने हवाई किराए बढ़ाए हैं, जबकि घरेलू एलपीजी 60 रुपये महंगी हुई है। यह वृद्धि आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। ईरान में जारी संघर्ष के कारण भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल 2.09 और इंडस्ट्रियल डीजल 22.03 प्रति लीटर महंगा किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि आयोग ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना यह निर्णय लिया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि जारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत तक 1000 किलोमीटर लंबी वर्षा पट्टी बनी है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। सरकार ने फार्मर आईडी को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब डिजिटल डेटा के आधार पर किसानों को मिनटों में लोन मिलेगा, जिससे कागजी कार्रवाई और बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी ने केरल में बदलाव की लहर का दावा करते हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस यूडीएफ की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने की प्रतिबद्धता जताई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के 31 वर्षीय युवक पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द कर दिया है। महिला ने वीडियो कॉल पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। एयर इंडिया की दिल्ली वैंकूवर उड़ान A1185 को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। विमान को कनाडा में उड़ान की अनुमति नहीं थी, जबकि एयर इंडिया का केवल बोइंग 777-300ER के लिए मंजूरी है। भारतीय दूतावास ने रियाद में 18 मार्च को एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और महाजन ने बताया कि यह मौत रियाद में हुए एक हमले के दौरान हुई। केंद्र सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर कड़ी कार्रवाई की है। 30 वेबसाइटों और एप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कैसीनो शामिल है।
भारतीय राजनीति के शतरंज पर विधानसभा चुनाव 2026 की बिसात बिछ चुकी है। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की 824 सीटों के लिए चुनौती बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इस बार की जंग भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने नए सेनापति नितिन नवीन के कौशल का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट भी है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च तक 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मथुरा में है। यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन और एकांत वार्ता में शामिल हुई। उन्होंने संत प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने नीम करौली मंदिर में दर्शन किया और रामकृष्ण मिशन के कैंसर हॉस्पिटल को उद्घाटन भी किया। दुनिया भर में ईद की रौनक है। बिहार का नालंदा सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी पहचाना जाता है। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से महज 18 किलोमीटर दूर NH-33 पर बसा केला गांव आज पूरे देश के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश कर रहा है, जो नफरत के दौर में सुकून का पैगाम दे रहा है। दुनिया भर में संघर्षों की जड़ स्वार्थ और वर्चस्व की चाह है तथा स्थायी शांति सिर्फ एकता, अनुशासन और धर्म के पालन से ही हासिल की जा सकती है। उक्त बातें RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कही। भागवत ने कहा कि चल रहे झगड़ों के बीच दुनिया भर से उठ रही आवाज़ों में कहा गया है कि सिर्फ भारत ही लड़ाइयों को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह देश का स्वभाव है। दुबई में ब्रिटिश नागरिकों को टैक्स फ्री और शानदार जिंदगी अब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण खतरे में है। लाखों ब्रिटिश लोगों को आकर्षित करने वाले इस शहर की सुरक्षित छवि युद्ध के कारण प्रभावित हुई है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ अधिकारी अली मोहम्मद नाइनी ने इजराइल और अमेरिका को सरप्राइज हमले की चेतावनी दी थी। कुछ ही घंटों बाद वह एक एयर स्ट्राइक में मारे गए। मध्य पूर्व में तनावों के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि इजरायली मीडिया ने की है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुकी है। बुधवार रात ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिका ने A-10 वर्थोक और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और ईरानी नावों व ठिकानों पर भारी बमबारी गिराए हैं।